हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको अभ्यास एकेडमी की ओर से डेली करंट अफेयर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि हाल ही में ही भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है। यहाँ पर इन्होंने जो है कोल इंडिया शाखा के साथ एक समझौता किया है और CCL के साथ साझेदारी के माध्यम से खनन पर्यटन की शुरुआत की गई है। यह पहल मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा बार्सिलोना स्थित एक खनन संग्रहालय के दौरे के बाद की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि किस राज्य ने लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो वो किया गया है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जहाँ पर लुप्त प्राय जो पौधे हैं उनको सही तरीके से उगाने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए ये पहल की गई है। बात करेंगे डिटेल में तो उत्तराखंड वन विभाग ने देश में पहली बार संकटग्रस्त पौधों को नया जीवन देने के लिए ये पहल शुरू की है, जिसमें 14 दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड राज्य में जो लुप्त प्राय पौधे हैं उनको संरक्षण कार्यक्रम के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है। तो किया गया है यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के माध्यम से। तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है वहाँ पर हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र यहाँ पर स्थापित किया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो सक्सेस होना है तो आपको जो अपने टारगेट है वो यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे टारगेट जो है वो बनाने होंगे, और जब आप उनको अचीव करते हैं तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, और छोटे टारगेट भी आपको जो है एक नई मंजिल तक यहाँ पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही कौन सा देश यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने जो है यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है अभी हाल ही में ही। बात करेंगे डिटेल में इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, हाल ही में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रहित में नहीं होने और एजेंसियों द्वारा जागरूक और विभाजनकारी कारणों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए यह घोषणा की है, और यह जो घोषणा है वो दिसंबर 2026 से जो है वो प्रभावी होने वाली है। ठीक है, तो यूनेस्को से बाहर हो चुका है अब अमेरिका। बात करेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। जो इसके महानिदेशक हैं वो है आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उप महानिदेशक जो हैं वो सिंग कू है, और पैतृक संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो है वो पैतृक संगठन है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। तो वो जो शपथ ली है यहाँ पर वो त्रिपुरा राज्य के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। ठीक है, बात करें डिटेल में। न्यायमूर्ति रतन श्री रामचंद्र राव ने मंगलवार को त्रिपुरा राज्य के नौवे मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। इनकी नियुक्ति मई में सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम द्वारा की गई थी। इनकी सिफारिश की और 14 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद जो है इनको ये पद यहाँ पर मिला है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने राज्य भवन के दरबार हॉल में एक सादे समारोह में न्यायमूर्ति राव को शपथ दिलाई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब बनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई में यहाँ पर बनाया जाता है। उसको बनाए जाने का कारण यहाँ पर यह है कि 23 जुलाई
1927 में जो है भारत में पहली बार जो है रेडियो, ठीक है, रेडियो प्रसारण की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, 23 जुलाई 1927 में जो है भारत में पहली बार व्यवस्थित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी और देश के कोने कोने तक सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक की नई रोशनी यहाँ पर पहुंची थी। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिवोरियस अब्राहिम की खोज की गई है? तो ये खोज कहाँ पर की गई? ये की गई है आपके पास यहाँ पर केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या, ए आपके पास यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। बात करेंगे डिटेल में। जो नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है लिरियोथोमिस अब्राहिम की खोज वो केरल राज्य में की गई है। यह प्रजाति जो है एक तरीके से पहले जो है इसको विशिष्ट प्रजाति के रूप में मान्यता अभी प्रदान की गई है और यह प्रजाति जो है वो पश्चिमी घाट के दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर पाई जाती है। तो पश्चिम घाट में मिलने वाली यह एक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है लिरियोथोमिस अब्राहिम। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है का सम्मान यहाँ पर मिला है? तो वो सम्मान मिला है यहाँ पर एसबीआई बैंक को। ठीक है, एसबीआई बैंक को सम्मान मिला है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे यह जो पुरस्कार है 18 अक्टूबर 1925 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर दिया जाने वाला है और यह जो पुरस्कार है वो एसबीआई को डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित सेवाओं पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी आपके महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, हम बात करेंगे चुनाव आयोग ने अभी यहाँ पर एक डिसीजन लिया है ताकि जो भीड़ है वो यहाँ पर कम हो सके। ठीक है, चुनाव आयोग का डिसीजन है। पहले जो संख्या थी वो यहाँ पर थी 1500। ठीक है, 1500 थी। ठीक है, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 1200 कर दिया गया है। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो आपके बिहार में होने वाले हैं। तो बिहार ही पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर बूथ मतदाताओं की संख्या कम की गई है। बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, बिहार जो है देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहाँ पर सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता यहाँ पर होने वाले हैं। और ठीक है, बिहार में कुछ नए मतदान केंद्र भी यहाँ पर जोड़े जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ठीक है, वो जो किया जाएगा वो किया जाएगा यहाँ पर अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में ये किया जाने वाला है। IUCN यानी विश्व संरक्षण सम्मेलन जो है वो आपका 9 से 15 अक्टूबर के बीच यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 9 से 15 अक्टूबर के बीच यहाँ पर होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में होगा अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में ये आपका IUCN का विश्व संरक्षण सम्मेलन यहाँ पर किया जाने वाला है। तो 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये डेली डोज आपको जो है यहाँ पर वो मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। ये यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।